Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. Today I will teach you the topic 1.3 relationship of biology with other sciences. Biology is one way or other is integrated with other disciplines of science. जैसे कि और भी आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह बायोलॉजी भी सबके साथ जो है मर्ज हो के साइंसेस का ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी भी साइंसेस के सब्जेक्ट के साथ मर्ज हो के बनता है। जैसे कि अगर आप अपने साइड पे देखें तो ये आपके बायोलॉजी की तरफ चल रहा है फ़िज़िक्स में भी आपको मिलेगा बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री में भी बायो केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल में भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स के आगे बायो इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी के आगे भी बायो जियोग्राफी, टेक्नोलॉजी के आगे बायो टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स के साथ आगे आएगी बायो स्टैटिस्टिक्स। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मर्ज हो के दूसरी साइंसेस के साथ एक सब्जेक्ट बनता है। तो ये बहुत अच्छा, और ये इसमें सारा आपके पास किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। द एनिमल्स मूव, वॉक और रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। तो जितने भी एनिमल्स मूव करते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, वो भी सारा किसका प्रिंसिपल पे डिपेंड कर रहे होते हैं? फिज़िक्स के। देयर इज़ अ सिमिलरिटीज़ बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड ह्यूमन लिम्स। मतलब प्रिंसिपल ऑफ लीवर, जैसे कि आप जानते ही हैं कि फ़िज़िक्स में प्रिंसिपल ऑफ लीवर इसको कहते हैं कि जो वज़न वाली होती है, एक सिंपल मशीन है। लीवर इज़ अ सिंपल मशीन जो आपका वेट को कैरी करती है। तो इसी तरह ह्यूमन लिम्स भी इसी तरह, जो इंसानों के अज़ा हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो भी किस तरह, मतलब आपके जो पाँव हैं उन्होंने आपका पूरा वेट को कैरी किया हुआ है। तो इन दोनों का प्रिंसिपल जो है वो सेम होता है, ठीक है, बोथ आर सेम। फ़िज़िक्स इस तरह रिलेट करती है बायोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ। द बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल अंडरलाइन एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग सेल्स। तो जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अगर बिहेवियर की बात करें तो ये भी लिविंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द रोल्स दे प्ले इन सेल्स। इसी तरह जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी पूरा एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये लिविंग सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज़ नेसेसरी। जब भी हमने बायोलॉजी के टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, देखना है, तो बेसिक नॉलेज हमें केमिस्ट्री का इसमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो इस तरह से केमिस्ट्री भी साथ डिपेंड करती है और फिज़िक्स भी इस तरह बायोलॉजी पे डिपेंड करती है। आपस में किस तरह ये रिलेटेबल हैं। बायोलॉजी इज़ नॉट एन आइसोलेटेड साइंस। बायोलॉजी एक से अलग जो है सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि काफ़ी और ब्रांचेज ऑफ साइंस के साथ भी एसोसिएट होता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फ़िज़िक्स में देखा जाए तो बायो फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री के साथ रिलेट किया जाए तो बायो केमिस्ट्री, और इस तरह सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब आगे हम इसकी डिटेल्स की बात करेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। सो द नंबर 1 हेडिंग इज़ बायोफिज़िक्स। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स। तो फिज़िक्स की अगर बात की जाए तो मसल मूवमेंट ऑफ मसल्स, बोन्स, ये सारा आपका रिलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स से। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ फिज़िक्स इज कॉल्ड बायोफिज़िक्स। ऐसी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना जो मतलब प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ फिज़िक्स पे डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग होते हैं, उसको बायोफिज़िक्स कहते हैं। बायो मीन लाइफ, फिज़िक्स मीन फ्यूजेज होते हैं। फ्यूजेज मीन के नेचुरल थिंग्स, तो नेचुरल थिंग्स की लाइफ के बारे में देखना, आप इसको बायोफिज़िक्स की कैटेगरी में डालते हैं। द नेक्स्ट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस करवाना, ठीक है। द स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स एंड केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे होते तो उसको बायोकेमिस्ट्री की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डिफरेंट ही आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं, और इसका जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड होना, रिस्पायरेशन सिस्टम, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, तो ये सारा बायोकेमिस्ट्री में आएगा। द नेक्स्ट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स। अब स्टैट्स किस तरह रोल प्ले कर रही है इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी। स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग वेरियस डाटा और फैक्ट्स। द कलेक्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल डाटा और फैक्ट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। मतलब स्टैटिस्टिकल इस तरह रिलेट करी कि हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, तहकीक वगैरह करते हैं, और जितना भी डाटा कलेक्ट किया हुआ होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि आप देख लें कि बायो में जब भी आप हॉस्पिटल चले जाते हैं, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड बता रही हूँ, कि जब भी आप हॉस्पिटल चले जाओ, उसमें आपके RBCs आएँ, आपका HB लेवल आए, कितना होगा, वो कुछ ना कुछ आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी।
तो उनको लेना, उस डाटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसको ऑब्ज़र्व करना, ऑब्जर्वेशंस करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, ये सब आपकी बायोस्टैटिस्टिक्स में आएगी। तो इसीलिए इसको बायोमेट्री भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो इज कॉल्ड बायोमेट्री। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ डाटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल सिमुलेशन टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसमें आप लोग स्टडी करते हैं जो आपका डाटा, जो आपने स्टडी किया हुआ होगा, जो डाटा लिया हुआ होगा, उसको एनालाइज करेंगे, उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग में देखेंगे, कंप्यूटेशनल सिमुलेशंस करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को, और फिर उसको इसको बोलेंगे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जैसे कि इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम्स। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कंप्यूटेशनल में। बायोजियोग्राफी, बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ करना। किसकी स्टडी ऑफ अर्थ? जो लाइफ है उसकी स्टडी ऑफ अर्थ करना। लाइफ मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ कहाँ पे अर्थ में पाए जाते हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं, मतलब पूरी ज़मीन पे अगर आप देखें तो किस किस जगह पे एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, तो उनको देखने के लिए। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। मतलब डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट यील्ड्स की बात करें तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होते हैं, तो उनके बारे में जो स्टडी करते हैं पूरी दुनिया के, पूरी ज़मीन पर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए बायोजियोग्राफी को पढ़ा जाता है, और इसके थ्रू हम लोग उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनिपुलेट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो ये भी एक टेक्निक है, इससे भी मैनिपुलेट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती है, इसमें भी स्टडी करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, जो इंसानों के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायो इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स। अब आप देखें, बायो मीन लाइफ, इकोनॉमिक्स मीन माशी, जो इस तरह मनी से रिलेटेड कर लें, और जितना भी आपको बेनिफिट्स होते हैं, प्रॉफिट लॉस, इसमें इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो बायो मीन लाइफ। अब लाइफ हमारी जो है वो मतलब जो भी हमारे पास राइस हो गया, वीट हो गया, फ़िश होगी, कोई भी खाने पीने की प्रोडक्शन की चीज़ें होगी जो खाने ईटेबल थिंग्स हैं, इनमें अब किसकी बात हम करेंगे, ये किससे रिलेट कर रही होती सारी खाने पीने की चीज़ें? लिविंग थिंग्स के साथ, क्योंकि प्लांट्स भी मतलब प्लांट्स भी लिविंग थिंग होते हैं, वो भी तो चीज़ें लेते हैं, लेकिन ये जो खाने की चीज़ें हैं, वीट, फिश, राइस, ये हम लोग इंसान जो है लिविंग थिंग्स ये खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, इससे रिलेट करते हैं। तो हमने ये देखना होता है कि हमने कितनी सेल परचेज़ की, कितनी चीज़ें हमने एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, और कितना हमें इसमें बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो ये हम सारा कुछ बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़। आप मुझे काम दिए करें, आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हाँ मतलब ये एक दो ही करने होते हैं और तो कोई नहीं इतने ज़्यादा। एक टॉपिक दो टॉपिक। हाँ तो मैं अब काम कर रही हूँ ना, अच्छा है ना, साथ साथ करती हूँ। वैसे भी मैथ से कुछ याद तो नहीं करना ना। अगला दे मुझे, देखो अच्छी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई है ना।